तो नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनिल कुमार और देखिए फिर आपके लिए लेके आया हूं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। पिछली वीडियो आपने देखा था क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्या होता है ना, और किस प्रकार से ये काम करता है। तो आज आप थोड़ा सा वार्म अप करेंगे। देखिए आप फिर जानेंगे यार क्या होता है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। देखिए क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में क्या है भाई। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में है क्वांटिटी, है ना। क्या है भाई? क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब होता है मात्रा। किससे बना है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव? क्वांटिटी से बना है, क्वांटिटी से। और क्वांटिटी मतलब होता है मात्रा, है ना। आप ये चीज जानते हो। लेकिन मात्रा दो तरीके से होती है। दो तरीके से कैसे? एक तो होती है निश्चित मात्रा, है ना, निश्चित मात्रा। जैसे अपन क्या कहते हैं, जैसे अपन डेफिनेट डेफिनेट बोलते हैं, DAQ, है ना। जो डेफिनेट होगा ना उसे बोलेंगे डेफिनेट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, है ना। और जो एक होता है आपका अनिश्चित मात्रा बताने वाला, जो क्या बताएगा, नाउन की अनिश्चित मात्रा बताएगा, है ना। तो उसे कहते हैं अपन इनडेफिनेट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। जैसे अपन IQA बोल सकते हैं, इनडेफिनेट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। इनको आपने, ये तो आपने देख लिया। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था, जैसे सी बॉट डैश शुगर, है ना। अब देखिए शुगर में यहाँ पे देखो शुगर आ गई, यहाँ पे ये नाउन है। अब यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा, मान लो यहाँ पर 2 kgs कर देते हैं इसको, 2 kgs। 2 kgs का मतलब क्या होता है? 2 किलोग्राम। यहाँ पे 2 किलोग्राम क्या है भाई? ये शक्कर के बारे में जानकारी दे रहा है, यानी कि नाउन के बारे में जानकारी दे रहा है, शुगर के बारे में, चीनी के बारे में जानकारी दे रहा है ना। तो इस वजह से क्या हो जाएगा ये। लेकिन जानकारी क्या ही दे रहा है? मात्रा वाली, है ना। मात्रा बता रहा है उसको कितनी मात्रा में शुगर यहाँ पे खरीदी गई है भाई, 2 किलोग्राम में खरीदी गई है। तो 2 किलोग्राम यहाँ पे जो मात्रा है ना भाई इसकी, वो तो मात्रा तो है, इसको बोलेंगे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। लेकिन कैसी मात्रा है? एग्जैक्ट मात्रा है। क्या है भाई? यहाँ पे एग्जैक्ट मात्रा है। जब एग्जैक्ट मात्रा होगी ना तो उसे यानी कि उसे क्या कहेंगे अपन? डेफिनेट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। यानी कि जो ये यहाँ पे जो एग्जैक्ट मात्रा है, डेफिनेट मात्रा है, उसे क्या कहेंगे भाई? डेफिनेट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। इसका इस प्रकार से आपने कल जाना था। लेकिन आज मैंने एक और बताया था आपको, इनडेफिनेट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। इनडेफिनेट क्या होता है? जैसे यहाँ पे एग्जांपल लें, सी टेक्स सम शुगर इन कॉफी, है ना, फॉर कॉफी। कॉफी के लिए कितनी शुगर लेती है भाई? वो कुछ शुगर लेती है, कुछ। सम का मतलब होता है कुछ। और यहाँ पे कुछ मीनिंग आ रहा है भाई, तो बताइए यहाँ पे कुछ कितना हो सकता है? 1 चम्मच हो सकती है, 2 चम्मच हो सकती है, 100 ग्राम हो सकती है, 50 ग्राम हो सकती है, 20 ग्राम हो सकती है। यहाँ पे कोई मात्रा, डेफिनेट मात्रा नहीं है। इस वजह से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इनडेफिनेट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। तो आपने ये चीज जान ली। इसके बाद में और कुछ जानेंगे आप इनडेफिनेट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के बारे में। देखिए और कौन कौन से होते हैं इनडेफिनेट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, आप देख सकते हैं। मच, मैनी, अ लिटिल, लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, इनफ, सफिशिएंट, और भी होते हैं ना। इनको सारे आप पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो हमारी जो भी आपकी जो ग्रामर पढ़ रहे हैं पूरी अंत तक जरूर देखना और सारी वीडियो को देखना, तब आपकी समझ में ये वीडियो आने वाली है। नहीं तो आप अभी भी चैनल पे आए हैं तो हो सकता है आपके दिमाग में ये चीजें ना आए। लेकिन आप जैसे ही आप वीडियो पे सारी वीडियो पढ़ के आते हैं, आप देख कर आते हैं, तो 100% आपकी वीडियो समझ में आने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए यहाँ पे देखते हैं मच का प्रयोग और मैनी का प्रयोग। देखिए भाई मच और मैनी का दोनों का मतलब क्या होता है? मच मैनी दोनों का अर्थ होता है बहुत। क्या होता है? बहुत। लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि जो मच का ही मतलब बहुत होता है, मैनी का मतलब बहुत होता है। लेकिन अंतर क्या होता है? अंतर होता है कि भाई ये आएगा आपके अनकाउंटेबल नाउन में, है ना। अनकाउंटेबल नाउन मतलब ऐसी नाउन जिसे गिन ना सकें, जो क्या हो, जो गिनने के ना हो गए, है ना। इट कांट बी काउंटेड, जिसे गिना ना जा सके उसे कहते हैं अपन अनकाउंटेबल। और मैनी का मतलब होता है ना, इट काउंटेड, इट कैन बी काउंटेड, जिसे गिना जा सके उसे कहते हैं अपन काउंटेबल, है ना, काउंटेबल। एक बार जान लिया आपने कि मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए होगा और मैनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए होगा। कैसे भाई? कैसे? देखिए इस प्रकार से, जैसे मैंने यहां पे लिखूं, शी हैव डैश, सी हैज डैश फूड, वह खाती है बहुत सारा खाना। तो यहाँ पे खाना क्या है भाई? खाना यहाँ पे एक नाउन है, लेकिन कैसी नाउन है? अनकाउंटेबल है या काउंटेबल है? तो यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे ये फूड यहाँ पे अनकाउंटेबल है, क्योंकि फूड को गिन नहीं सकते हैं। कैसे गिना जा सकता है? बिल्कुल नहीं गिना जा सकता। जिसे नहीं गिना जा सकता वो क्या होती है आपकी? वो होती है आपकी अनकाउंटेबल। तो इसके लिए आप क्या यूज करने वाले हैं? इसके लिए आप यूज करने वाले हैं मच,
है ना। मस्ट क्यों लगाएंगे, क्योंकि भाई अनकाउंटेबल नाउन है, इसका मीनिंग सेम निकलेगा। अगर मैं यूं कहूं कि सी है वो पी गई, बहुत सारे कप पी गई है ना, चाय के, क्या है कि भाई चाय के, तो यहाँ पे कप्स की बात कर रहे हैं, किसकी, चाय की। तो यहाँ पे चाय पी जा रही है, लेकिन कप्स, यहाँ पे कप गिनती में आएंगे ना, अगर चाय थोड़ी गिनती में आएगी, यहाँ पे कप गिनती में आएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे कौन, मैनी। उसने कई सारे चाय कप लिए, कई सारे चाय के यहाँ पे उसने ऑब्जर्व की, कई सारे चाय यहाँ पे उसने ग्रहण की, कंज्यूम करी, तो यहाँ पे भाई क्या हो जाएगा, ये मैनी, ये क्या हो जाएगा आपका काउंटेबल नाउन के लिए, इसका मतलब क्या होता है, बहुत। अब देखेंगे आप इसके बाद में लिटिल और लिटिल। देखिए लिटिल और लिटिल में क्या होता है, अगर आपको दिक्कत है समझने में, तो एक आपके लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना, इसमें क्या है ना इस पर क्या आएगा भाई बताना। यहाँ पे एक आपके लिए मच है, यहाँ पे आप मैनी है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। चलिए इसके बाद में सीखते हैं लिटिल, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अ लिटिल और लिटिल में क्या अंतर है, इसको आप देखते हैं, ठीक है। तो अ लिटिल और लिटिल में किस, लिटिल, पहले लिटिल देखिए, लिटिल का मतलब होता है छोटा है, लेकिन जैसे ही इसका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव रूप में इसका यूज करेंगे ना, वैसे तो एडजेक्टिव है लिटिल माने छोटा, इसका प्रयोग क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में भी हो जाता है, इसका मतलब होता है कुछ नहीं, है ना, कुछ नहीं, है ना। और एक होता है आपका अ लिटिल, है, इसका मतलब होता है कुछ, ध्यान से देखना। और एक होता है आपका अ फ्यू, पहले फ्यू ले लेते हैं, फ्यू, ठीक है, फ्यू का मतलब होता है कुछ नहीं, कन्फ्यूजन खत्म होने वाली है आपकी यहाँ पे। और एक होता है आपका अ फ्यू, इसका मतलब होता है कुछ, इसको ऐसे कर देते हैं कुछ, है ना, कुछ। अब यहाँ पे समझना इस बात को, इन दोनों का मतलब, ये दोनों कब आएंगे, ये दोनों आएंगे भाई आपके अनकाउंटेबल नाउन में। जब अनकाउंटेबल नाउन होगी तब आप क्या लगाएंगे, लिटिल और अ लिटिल, मीनिंग सेम रहने वाला है ना। इन दोनों का भी देखो मीनिंग अलग अलग है, इसका एक का मतलब होता है कुछ नहीं, एक का मतलब होता है कुछ, लेकिन, है ना, ये आएंगे आपके काउंटेबल नाउन में। लेकिन काउंटेबल नाउन कैसी होनी चाहिए भाई, काउंटेबल नाउन होने चाहिए प्लूरल, ये आएगा प्लूरल नाउन के लिए, सिंगुलर नाउन में यूज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं डैश few days ago I returned from Delhi, है ना। किसी ने मुझसे पूछा भाई दिल्ली से आप कब वापस लौटे, तो मैं बोलूंगा अगर अभी भी लौटा हूं ना, हाल ही में, कोई दिन नहीं हुए, एक भी दिन नहीं हुआ है मुझे, तो मैं बोलूंगा फ्यू डेज एगो आई रिटर्न फ्रॉम दिल्ली। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना फ्यू, ये फ्यू आप देख रहे हो, तो फ्यू क्या कर रहा है, एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, जो इसके बारे में बता रहा है, डेज के बारे में। कितने दिन भाई, फ्यू डेज, बहुत कम, बिल्कुल भी नहीं, एक भी दिन नहीं हुआ है अभी, है ना, एक भी दिन मुझे बीता नहीं है ना, अभी मैं दिल्ली से लौटा हूँ। किसी ने पूछा कितने दिन हो गए, तब बताऊंगा मैं कितने दिन हो गए, फ्यू डेज हुए हैं मुझे अभी, यानी कि दिन बिल्कुल ना के बराबर हुए हैं, एक भी दिन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हो ये फ्यू क्या कर रहा है, यहाँ पे नाउन तो ले रहा है, लेकिन कौन से फॉर्म में ले रहा है, प्लूरल नंबर में ले रहा है ना। तो यहाँ पे अपन ने एक ही चीज मिली कि भाई फ्यू और फ्यू क्या होंगे, प्लूरल नंबर में आएंगे, और कैसे नाउन के साथ आएंगे, अनकाउंटेड। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पे लिखता हूँ मैं फ्यू ट्रेन्स, देखो ट्रेन नहीं, ट्रेन्स, यहाँ पे लिखेंगे आर अवेलेबल, है ना, अवेलेबल, अवेलेबल, वर कर दूं यहाँ पे, है ना, वर, फ्यू ट्रेन्स वर अवेलेबल इन 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 एनी स्टेशन, ठीक है, ड्यूरिंग द कोविड 19 एज। तो ये जब कोविड 19 था ना, जब कोविड 19 था, जब कोरोना काल था, तब भाई वहां पर ट्रेन थी ना, ट्रेन बहुत बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं थी स्टेशन पे, किसी भी स्टेशन अवेलेबल नहीं थी। तो यहाँ पे सेंटेंस एक्चुअली क्या है, ये सेंटेंस आपका नेगेटिव ही तो है। जब जब फ्यू लगेगा अकेला, सेंटेंस को नेगेटिव बनाएगा, क्योंकि फ्यू यहाँ पे नेगेटिव वर्ड है, और जो नेगेटिव वर्ड होता है सेंटेंस को नेगेटिव कर देता है। तो यहाँ पे नोट लगाने की जरूरत नहीं है। एक बात और ध्यान से देखना, ये कभी नोट नहीं लेंगे, है ना, ये कौन नहीं लेगा नोट, ये आपका फ्यू, है ना, फ्यू नोट नहीं लेगा, ये नोट कभी नहीं लेगा। और जो लिटिल है ना, ये वाला नोट नहीं लेगा। ये तो नोट ले सकता है क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है, या नेगेटिव खुद ही है, तो नेगेटिव कैसे नोट कैसे ले सकता है। यहाँ पे आइए, कम टू द पॉइंट, फ्यू ट्रेन्स वर अवेलेबल इन एनी स्टेशन ड्यूरिंग द कोविड 19 एज। तो कोविड 19 एज के दौरान एक भी ट्रेन अवेलेबल नहीं थी, उपलब्ध नहीं थी। तो यहाँ पे क्लियर है ना सेंटेंस, बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ पे अ फ्यू लगाएंगे ना, तब भी यहाँ पे क्या लगेगा भाई,
जैसे अभी यूज करेंगे ना तो यहाँ पे टेंस ही आएगा, टेंस वर अवेलेबल इन सम स्टेशन कोविड ड्यूरिंग कोविड-19, ड्यूरिंग कोविड-19। आपने देखा, देखिए यहाँ पे जैसे फ्यू आया ना तो यहाँ पे एनी लग रहा है, क्यों? क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है। सेंटेंस नेगेटिव होगा तब भी क्या लगेगा? एनी लगेगा। और देखिए यहाँ पे लग रहा है सम, क्यों? क्यों सम, यहाँ पे सेंटेंस पॉजिटिव है यानी कि अफर्मेटिव है। जहाँ पे देखो आप फ्यू से क्या बना? सेंटेंस अफर्मेटिव बना। तो मीनिंग क्या निकला? मीनिंग निकला कि कुछ ट्रेन उपलब्ध थी स्टेशन पे ड्यूरिंग कोविड-19, यानी कि कोविड-19 एज में, है ना? कोविड-19 एज, यहाँ पे एज कर देते हैं इसको, कोविड-19 एज। तो कोरोना काल में कुछ ट्रेन थी ना, कुछ ट्रेन कुछ स्टेशनों पे अवेलेबल थी। इसका मीनिंग ये निकलेगा, यानी कि अफर्मेटिव सेंस में निकलेगा, ये निकलेगा आपके नेगेटिव सेंस में। आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो समझने के लिए, है ना? एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ, इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में देना। चलिए, तो क्या है? अ फ्यू, है ना? और एक आपका लिटिल, और एक भैया आपका अ लिटिल, है ना? ये चार ऑप्शन है, इसमें से क्या आंसर आएगा इसको बताना। देखिए एक बात मैं आपको यहाँ पे नोट करवा देता हूँ, है ना? एक आपको रेफरेंस दे देता हूँ। जो मनी है ना, मनी भाई, वो मनी अपनी क्या है यहाँ पे? एक अनकाउंटेबल नाउन है। कैसी नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय संज्ञा है। तो यहाँ पे आप देख लेना क्या इसमें यूज करने वाले हैं, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे इनफ ऑफ सफिशिएंट, मतलब होता है पर्याप्त, है ना? काफी, कहते हैं ना काफी है। और सफिशिएंट का मतलब भी होता है पर्याप्त, यानी कि काफी। दोनों मतलब मीनिंग सेम होता है, लेकिन यूज क्या है देखो, थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है भाई। इनफ का प्रयोग करेंगे दोनों चीजों के लिए, चाहे काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो, दोनों के लिए यूज करेंगे, है ना? लेकिन ध्यान रहे सेंटेंस कैसा होना चाहिए? अफर्मेटिव होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव सेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? पॉजिटिव सेंस होना चाहिए, है ना? पॉजिटिव। और यहाँ पे सफिशिएंट का यूज करेंगे ना भैया, सफिशिएंट का, तो सफिशिएंट के लिए क्या है? नेगेटिव, है ना? क्या होना चाहिए? नेगेटिव सेंटेंस होना चाहिए, यानी कि नेगेटिव सेंस होना चाहिए। समझ में आई नहीं? तो नेगेटिव सेंस और पॉजिटिव सेंस दोनों में यूज करेंगे। तो कैसे एग्जांपल देखना यहाँ पे, मैं बोलूंगा मेरे पास काफी पैसा है, तो मैं बोलूंगा आई हैव इनफ मनी, है ना? अगर मेरे पास काफी लोग हैं तो मैं बोलूंगा आई हैव इनफ पीपल। लिखते कैसे इसको? ENOUGH, इसको याद रखना, आई हैव इनफ पीपल। मेरे पास काफी रिश्तेदार हैं तो आई हैव इनफ रिलेटिव्स, इस प्रकार से। यानी कि इनफ दोनों सेंटेंस, दोनों की नाउन के लिए आएगा, चाहे नाउन काउंटेबल हो चाहे नाउन अनकाउंटेबल हो, दोनों प्रकार के नाउन के लिए आएगा। लेकिन देखो यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में आएगा। अगर यहाँ पे मेरे पास पर्याप्त खाना नहीं है तो मैं बोलूंगा, या पर्याप्त पैसे नहीं, तो आई बोलूंगा आई डोंट हैव, यहाँ पे अब इनफ नहीं आएगा, अब लगाएंगे यहाँ पे सफिशिएंट मनी टू बाई अ कार। यहाँ पे लिख देंगे टू बाई दिस कार। किसी मित्र ने बोला भाई इस कार को खरीद लो आप, तो मैं बोलूंगा आई डोंट हैव सफिशिएंट मनी टू बाई दिस कार। मैं इस कार को खरीदने के लिए मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं है, तो यहाँ पे बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे नेगेटिव सेंस में बोल रहा हूँ सफिशिएंट। या इस बोल सकते हैं, बोलते हैं ना, आपने देखा होगा जब किसी के फोन लगाते हैं तो आपके बैलेंस खत्म हो जाता है, तो वो बोलते हैं अपन यू डोंट हैव, क्या बोलता है वो? यू डोंट हैव सफिशिएंट बैलेंस टू मेक दिस कॉल, बोलता है मतलब इस कॉल को करने के लिए आपके खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं है, तो कृपया करके बैलेंस करवाइए पहले। तो यहाँ पे सफिशिएंट के लिए यूज देखा आपने, नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, मीनिंग यहाँ पे सेम टू सेम रहने वाला है। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं आपके लिए दे रहा हूँ, इसका आप कमेंट बॉक्स में जवाब देना। क्या हैव डैश फूड टू डोनेट द पुअर पीपल। और ऑप्शन में आपके लिए यहाँ पे दो दे रहा हूँ मैं। पहला ऑप्शन आपके लिए है सफिशिएंट, है ना? शॉर्ट में दे रहा हूँ सफिशिएंट, चलो पूरा लिख देता हूँ सफिशिएंट। और दूसरा आपका है इनफ। तो मेरे भाई मैं आपके दोनों जितने भी सवाल मैं आपको दिए हैं, इन सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में वेट करूंगा, तो आप जरूर इसका आंसर देना। और वीडियो आपको पसंद आई है ना? वीडियो आपको पसंद आई है
तो वीडियो को, है ना, वीडियो को लाइक करना, और हमारे चैनल पे जो नए हैं ना आप, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में जोड़ना। तब तक के लिए साइनिंग आउट। थैंक यू वेरी मच।